मेरी इच्छा हुई कि आप लोगों का दर्शन करूं, जुड़ूं। तो अभी 3-4 दिन तक तो हम चलाएंगे कार्यक्रम को। बीच में 4-5 दिन के लिए फिर विशेष आर्य महासम्मेलन बिहार राज्य का हो रहा है, जिसमें हम पटना आए हुए हैं। उसमें हमारी व्यस्तता बढ़ जाएगी, तो 4-5 दिन के बाद फिर से हम जुड़ पाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं वेदांत दर्शन का। जो पिछली कक्षा जो कुछ बची हुई थी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो वेदांत दर्शन प्रथम अध्याय के अंतिम चरण में हम चतुर्थ पाद में थे। उसमें से कुछ सूत्र रह गया था बातचीत के क्रम में, और फिर कक्षा का विराम हो गया क्योंकि हम व्यस्त हो गए थे। तो वेदांत दर्शन और चतुर्थ पाद है प्रथम अध्याय का, सूत्र संख्या 19 है। तो वहां से आज हम आरंभ करेंगे। तो वेदांत दर्शन का जो चतुर्थ पाद प्रथम अध्याय है, 19वां सूत्र, वाक्य समन्वया। अब यहां पर देखा जाए तो वाक्य समन्वयात का अर्थ होता है कि किसी भी वाक्य का समन्वय करना चाहिए, वाक्य विन्यास। जैसे वेद मंत्र का अर्थ किया जाता है, तो हम अन्वय करते हैं। किसी भी सूत्र का, किसी भी श्लोक का, मंत्र का जब अर्थ किया जाए, उसका आगे पीछे करना पड़ता है। कहीं आगे से अनुवृत्ति भी लानी पड़ती है, तब जाकर उसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो उसी प्रकार से महर्षि वेदव्यास जी एक शब्द लिखा है, वाक्य समन्वयात। इसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रसंग में जिस विषय की चर्चा चल रही है, उसी विषय को हम ध्यान में रख करके शब्दों का अर्थ करें। तो उपनिषद में एक वाक्य आता है, आत्मा अरे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। हे आत्मन, आत्मा का देखना, आत्मा का सुनना, आत्मा का मनन करना और आत्मा का निदिध्यासन करना, ये वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। अब बृहदारण्यक उपनिषद में ये वाक्य आकर के अब इसका अर्थ कैसे करेंगे। यहां शब्द आया है, आत्मा अरे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। तो श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार, ये 4 शब्द हमने सुना है, शास्त्र में वर्णन है। तो ये 4 शब्द को हम विश्लेषण करते हैं कि किसी भी बातों को सुनना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए, फिर निदिध्यासन करना चाहिए और अंत माया साक्षात्कार करना चाहिए। तो जैसे अभी आप सुन रहे हैं, तो पढ़ना और सुनना एक बराबर होता है। या तो आप पढ़ें या आप सुने, तो दोनों ये श्रवण में आता है। और श्रवण करने के बाद व्यक्ति को मनन करना चाहिए। तो मनन कैसे करें कि एकांत में बैठ करके विचार करना चाहिए कि आज हमने जो कुछ पढ़ा है या सुना है प्रवचन में, वो कौन कौन से विषय पर हमने सुना है। ये हो जाता है मनन। और मनन यानी पुनरावृत्ति जिसको बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, रिटोशन, रिपीट करना। क्योंकि हम बहुत सारे बातों को सुनते हैं, विचार करते हैं, लेकिन हमें याद नहीं होता है, हमें स्मृति में नहीं रहती है। और वो जीवन में उतारने की तो बात ही बहुत दूर होती, जब याद ही नहीं है। तो हम अपने विषय को पक्का कर लें, जिस बात को हमने पढ़ा है, सुना है, वो हमारे जीवन में पक्का हो जाए, भूले नहीं। इसके लिए मनन बहुत जरूरी है। इसलिए शास्त्रकार कहा मनन करिए। अब मनन भी कर लिया हमने,
मनन का मतलब होता है पुनः मन में आवृत्ति को दोहराना, रिपीट करना। अब उसमें रिपीटेशन में, अब ये जितनी बातें हमने सुनी उसको हमने दोहरा लिया, उसमें निर्णय करना होता है कि जो भी बातों को हमने सुना है वो है शास्त्र के अनुकूल है अथवा नहीं है, वेद इसको अनुमति देता है या नहीं, यह सृष्टि विज्ञान के अनुरूप है अथवा नहीं है, इस पर पूर्वापर विचार करना पड़ता है। ये तर्क संगत है या नहीं है, सृष्टि विज्ञान के अनुरूप है या नहीं है। तो आपको अंतःकरण अंदर से जवाब देगा ये बातें बिल्कुल यथार्थ लग रही है कि ये सत्य है। तो अब सत्य हो जाए, वेद आदि के शास्त्र के सम्मत बातें हो, ऐसा जब निर्णित हो जाता है विषय, उसका नाम है निदिध्यासन। निर्णय कर लेना कि ये सत्य है और ये असत्य है। जब विषय निर्णित हो गया, निदिध्यासन हो गया, फिर उनको उस विषय को आचरण में लाया जाता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपने देखा होगा दुनिया में विषय तो बहुत हैं, हर वक्ता हमारे बीच में आते हैं, अनेक अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है, इतिहास पर है, समाज पर है, यज्ञ पर है, आत्मा परमात्मा पर है। अब बहुत सारे विषय हैं, लोक व्यवहार है। तो उन विषयों में क्या हमारे लिए उपादेयता है, संसारिक लोगों के लिए जो प्रिय है वो विषय उनके लिए अनुकूल होगा जो वो चाहते हैं। लेकिन विचार करके देखा जाए, उपनिषद कार का सारांश इसमें आया है कि आत्मा अरे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निदिध्यासितव्या, आत्मा ही श्रवण करने योग्य है, आत्मा ही मनन करने योग्य है, आत्मा ही निदिध्यासन करने योग्य है, और आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, और कोई विषय नहीं। उपनिषद का सार आत्मा है। अब यहां आत्मा शब्द पढ़ा हुआ है इस वाक्य में, तो क्या जीवात्मा अर्थ लिया जाए? लोगों को शंका हो जाएगी। तो यहां देखना होगा कि आत्मा शब्द नहीं लेना है, यहां पर जीवात्मा का ग्रहण नहीं करके परमात्मा ग्रहण होगा। क्यों? क्योंकि प्रकरण चल रहा है ब्रह्म का, और ब्रह्म को भी आत्मा शब्द से उपनिषदकार कह रहा है। मैं आज गीता पढ़ा रहा था, एक कक्षा मेरी गीता की चलती है, तो उसमें भगवान कृष्ण को ये कहते हुए सुनते हुए बताया गया, श्लोक आया कि पृथ्वी में मैं गंध हूं, अग्नि में मैं तेज हूं, आदित्य में मैं प्रभा हूं, है, और बहुत सारी उपमाएं आए। और हे अर्जुन, मैं ही वो शक्ति हूं जो सारे कुछ मुझ में समाया हुआ है। तो कई लोग प्रश्न करते थे कि क्या कृष्ण जी ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, जो ऐसा कह रहे हैं कि मैं आदित्यों में प्रभा हूं, है, पृथ्वी में गंध हूं, जलों में मैं रस हूं, अग्नि में तेज हूं, वायु में शक्ति हूं? ऐसा क्यों कृष्ण कह रहे हैं? तो यहां पर देखना पड़ेगा कि ऐसा कृष्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ब्रह्म में स्थित हैं। अपनी उपमा उन सारे दिव्य शक्तियों से दे रहे हैं जो अलौकिक शक्ति है, अपूर्व शक्ति है। उन दिव्य शक्तियों का उदाहरण अपने में घटा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो ब्रह्म में स्थित है। अब एक वाक्य आता है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्मस्थ जीव यह कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म में स्थित ब्रह्मनिष्ठ आत्मा कह सकती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं वो शक्ति हूं, मैं वो रस हूं, मैं वो गंध हूं, मैं दिव्य हूं, सभी में श्रेष्ठ हूं। ये अलंकार वर्णन है। वहां पर परमात्मा के बिहाफ पर,
परमात्मा को ध्यान में रख करके वो आत्मा कथन कर रहा है। अब उपनिषद में आ जाइए। उपनिषद में आया है आत्मा अरे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यासितव्या। अब यहां पर आत्मा शब्द पढ़ा है तो आत्मा के विहाप के आधार पर ब्रह्म को कहा जा रहा है। आत्मा मनन, जीवात्मा मनन करने योग्य नहीं हो सकता, जीवात्मा निधिध्यासन करने योग्य नहीं हो सकता, वहां तो आत्मा शब्द से ब्रह्म ही अर्थ होगा। लेकिन आत्मा पढ़ा हुआ है तो हम जीवात्मा ग्रहण कर लें। उसी तरह से गीता में भगवान कृष्ण यदि ये कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्, तो महर्षि दयानंद जी ने इस श्लोक का अर्थ किया कि भगवान कृष्ण ये अलंकार रूप में वर्णन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जब जब धर्म की हानि हो, हे ईश्वर मैं संसार में शरीर धारण करूं, ये मेरी इच्छा है। ये तो महर्षि जी ने अर्थ कर दिया। अब यहां पर कि मैं संसार में सृजन लेता हूं, प्रकट होता हूं, एक ब्रह्मस्थ जीवात्मा की अपनी इच्छा होती है और इच्छा के अनुकूल सांकल्पिक शरीर भी होता है, सांकल्पिक उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो परमात्मा के दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके वो ब्रह्मस्थ जीव अपनी इच्छा के अनुसार वो शरीर को धारण कर सकता है, सांकल्पिक शरीर बना सकता है, सांकल्पिक रूप सुखों को भोग सकता है। ये वो आत्मा, ब्रह्म में स्थित आत्मा इस बात को कहने का अधिकार रखता है। तो भगवान कृष्ण समाधि में थे, जीवन मुक्त थे, वो उस अवस्था में जाकर के यदि इस प्रकार का वर्णन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म ना होते हुए भी अपने को ब्रह्म को प्रदर्शित करता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूं, मैं ही सृष्टि का रचना करता हूं, ऐसा वो अलंकार में वर्णन करता है। ठीक उसी प्रकार से यहां आत्मा रे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्यो का अर्थ यहां पर जीवात्मा ग्रहण ना हो करके ब्रह्म होगा, क्योंकि इस रहस्य को ना समझा जाए तो हम संशय में पड़ करके ब्रह्म से कहीं दूर चले जाएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस रहस्य को नहीं समझा। शंकर भाष्य उठा के देखिए, वहां पर जीव और ब्रह्म को एकत्व तो दर्शा गया, आत्मा को अलग नहीं किया, आत्मा को भी ब्रह्म मान लिया और ब्रह्म को आत्मा मान लिया, दोनों को एकत्व तो भाव प्रतिपादन किया है। प्रकृति को भी ब्रह्म मान लिया, जबकि अलग अलग स्पष्ट वर्णन है। तो यहां पर महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं वाक्य समन्वयात, कि ऊपर के वाक्य पीछे, आगे पीछे के वाक्यों को समन्वय करें, अनुवृत्ति लाएं, प्रसंग देखा जाए, प्रकरण देखा जाए, उसके बाद अर्थ करना पड़ेगा, तभी जाकर के अर्थ खुलेगा। ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, आत्मा शब्द से हमें ब्रह्म ही अर्थ लेना चाहिए और ब्रह्म का ही सुनना, ब्रह्म का ही मनन करना, ब्रह्म का ही निर्णय करना और ब्रह्म का ही दर्शन करने की इच्छा होनी चाहिए। एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। संसार में बहुत सारे विषय हैं। अपने आर्य समाज की मीटिंग में जा रहा था तो मार्केट बाजार से होकर के जा रहा था, तो लोगों को देख करके मन में एक नए नए विचार मन में आ रहे थे। मैं सोचता रहा था कि देखिए इन लोगों का क्या विषय है, बिजनेस करना, व्यापार करना, दुकानदारी करना, अपना धन कमाना, भाग रहे हैं वही विषय में, निर्णय कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इससे आगे व्यक्ति नहीं सोचता। कमाना, खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये इससे आगे व्यक्ति नहीं सोचता है। व्यक्ति भयभीत है कि मुझे कोई रोग ना हो जाए, मुझे धन मिल जाए, बढ़िया घर मिल जाए, बढ़िया गाड़ी मिल जाए, बढ़िया बिजनेस चल जाए। इसी पर सुनना है, इसी को मनन करना है, इसी का निर्णय करना है, इसी का साक्षात्कार करना है। इसका आउटपुट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? अंत में इस सारे विषयों का अंतिम है समापन, इसका कोई निष्कर्ष नहीं। तो ये अब उनका विषय है, उसी में लगे हुए हैं। तो क्या मैं भी उसी श्रेणी में खड़ा हूं? क्या मैं भी उसी कार्य को कर रहा हूं? संसार के उलझनों में फंस करके क्या क्या विषय हम बनाते हैं और उसी को सुनते हैं, मनन करते हैं, निर्णय करते हैं, समस्याएं आती समाधान करते हैं। छोटी छोटी बातें को विचार करके देखें, जो हमारा कल्याण नहीं कर सकता उसको हम विषय बना रखें।
तो उपनिषदकार ने स्पष्ट कर दिया, हे मानव, हे आर्य, श्रवण करने के लिए धन कमाने की विद्या श्रवण करने योग्य नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए ठीक है, पार्ट टाइम है, उसको कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए ये विषय ही नहीं बनता है। उपनिषदकार ने सीधे डायरेक्ट घोषणा कर दिया, यदि सुनना हो तो आत्मा के बारे में सोचो, सुनो। मनन करना है तो आत्मा के बारे में मनन करो। निर्णय करना है तो आत्मा के बारे में निर्णय करो। और दर्शन करना है तो धन को दर्शन ना करो, पद का दर्शन ना करो, आत्मा का दर्शन करो। आत्मा से यहां ब्रह्म अर्थ है। तो निश्चित रूप से हमें इस रहस्य को समझना है। उपनिषद का अर्थ होता है रहस्य, और जहां रहस्य का उद्घाटन हो, उपनिषद का सामान्य अर्थ करते हैं उप मने निकट, सद मने बैठना सीधा। तो जहां निकट ब्रह्मस्थ होकर के बैठना, लेकिन उपनिषद का अर्थ होता है रहस्य। जो रहस्यपूर्ण बातों को उद्घाटन करता हो उसका नाम उपनिषद। और उपनिषद के शंकाओं का समाधान जिसने किया हो, मीमांसा जिसने किया हो, उस ग्रंथ का नाम है उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन। तो ये थोड़ी सी बात मैंने इस सूत्र पर अपनी बात रखी कि वाक्यों का समन्वय करना चाहिए, अन्वय करके, आगे पीछे करके, प्रकरण के अनुसार हमें शब्द को आगे पीछे ला करके अर्थ करना चाहिए। अगला जो सूत्र है, 20वां सूत्र, ये आता है प्रतिज्ञा सिद्धिर लिंग लिंगम असमर्थ्य। असमर्थ्य आचार्य हुए। असमर्थ्य आचार्य ने एक निर्णय दिया है कि प्रतिज्ञा किसकी की गई है। प्रकरण में, उपनिषद में प्रतिज्ञा ब्रह्म का है कि ब्रह्म को सत्यापित करना है। इसलिए वहां पर प्रतिज्ञा और उसका लिंग, पहचान और उसकी सिद्धि, ये तीन बात देखना है कि प्रतिज्ञा किसकी की गई है, किसको सिद्ध किया करने की संकल्प है, और लिंग पहचान क्या है। तो ब्रह्म का, अभी ब्रह्म की प्रतिज्ञा हुई है, ब्रह्म की सिद्धि करनी है, और ब्रह्म ही उसका पहचान है। इसलिए असमर्थ आचार्य ने कहा कि प्रकरण को देख करके हमें आत्मा शब्द से ब्रह्म ग्रहण कर लें, और आत्मा शब्द से ब्रह्म की सिद्धि समझ लें, आत्मा शब्द से ब्रह्म का पहचान कर लें, तभी जाकर के हम निर्णय पर पहुंच पाएंगे। यदि आत्मा से हम जीव ग्रहण कर लेंगे या प्रकृति ग्रहण कर लेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। सृष्टि का कारण क्या है, अब यहां जो कारण प्रकरण है उसको भी देखना पड़ेगा। सृष्टि बनने का तीन कारण है, और तीन कारण में दो कारण को वेदांत दर्शन ने प्रमुखता से उठाया है, उपादान कारण और निमित्त कारण। साधारण कारण जिसको आप सब जानते हैं, जैसे किसी भी घड़ा को बनाना है, मटका को बनाना है, तो उसके लिए तीन कारण चाहिए, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। उपादान कारण क्या हो गया, मिट्टी। निमित्त कारण कौन हो गया, कुंभकार, बनाने वाला कर्ता। और साधारण कारण कौन हो गया, चाक, दंड आदि उपकरण। अब सृष्टि में घटा करके देखिए, तो इस सृष्टि बनाने वाला किसी को स्वीकार करना पड़ेगा। तो बनाने वाला ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म को निमित्त कारण माना जाता है। क्या माना जाता है, निमित्त कारण। और जिससे सृष्टि बना है, रॉ मटेरियल, सत्व रज तम प्रकृति, वो उपादान कारण है। साधारण कारण बोलचाल की भाषा में, ये श्रुत परंपरा में है कि आत्मा को मान लेते हैं, परमात्मा की इच्छन शक्ति को मान लेते हैं, वो मानक है, उसका कोई एविडेंस प्रमाण नहीं। वेदांत दर्शन में दो ही प्रमाणों को सृष्टि को प्रमुखता से लिया है, निमित्त कारण और उपादान कारण। ये दो कारणों से संसार की रचना बनी, एक बनाने वाला और एक जिससे सृष्टि बनी, रॉ मटेरियल, वो होना जरूरी है। तो परमात्मा की इच्छा हुई, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। अब ये उपनिषद में भी आया है
इसका अर्थ लोग दूसरे ढंग से लेते हैं कि ब्रह्म ही ये अनंत रूप हो गया। वहां पर ये अर्थ नहीं है, वहां पर अलंकार है, वो अलग विषय आएगा जब बताएंगे, देखेंगे वहां पर। तो परमात्मा निमित्त कारण है, और जो ये मूल प्रकृति है ये उपादान कारण है। ये हमें समझना चाहिए कि प्रकृति ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म प्रकृति नहीं हो सकती। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो स्पष्ट वर्णन कर दिया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और ये सब ब्रह्म ही है जो भी दिखाई दे रहा है, तो वहां पर कई गड़बड़ घोटाले हुए हैं, और ये सैद्धांतिक दोष है जिसको आप लोग भली भांति पहचानते हैं। मैं उस विषय को नहीं उठाऊंगा। जो यहाँ पर उपनिषदकार ने कहा, असमर्थ आचार्य ने कहा, तो उसको आत्मा आत्मनि खलु एव दृष्टे श्रुते मन मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम। बृहदारण्यक उपनिषद में आया ना, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। उसी बात को यहाँ पर असमर्थ्य आचार्य ने कहा कि आत्मा शब्द से प्रतिज्ञा ब्रह्म का है, तो ब्रह्म ग्रहण कर लें, और ब्रह्म का ही सुनना, ब्रह्म का ही मनन करना, ब्रह्म का ही निर्णय करना, और ब्रह्म का ही दर्शन करना, ये चार बातें ब्रह्म में घटेगी, बाकी चीजों में नहीं घटेगी। बाकी चीज तो अनित्य है, असार है, सार नहीं है। तो यहां पर हमें इस बात को ग्रहण करना। फिर आगे कहते हैं, उत्क्रमिष्यतः एवं भाव भावत भावात इति औडुलोमी। औडुलोमी एक आचार्य है। तो औडुलोमी आचार्य ने एक निर्णय दिया है कि देखो, ब्रह्म के प्रसंग में उत्क्रमस्यतः एवं भावत, तो जिसका उत्क्रमण होता है, तो ब्रह्म का उत्क्रमण नहीं होगा। जो एक रस ठसाठस भरा हुआ है, उसको आगे पीछे वो जा ही नहीं सकता। तो उत्क्रमण किसका होगा? तो जीव का होगा। तो यहां पर कहा जिसमें उत्क्रमण होता, उत्क्रामस्यतः। उत्क्रमण का मतलब होता है गति। गति जिसमें होता है वो कौन है? वो ब्रह्म है। ये संसार जो कुछ भी गतिशील है, जीव हो, प्रकृति से बना हुआ पिंड, ग्रह उपग्रह हो, ये सब कहाँ अवकाश पा रहा है, कहाँ गति कर रहा है? तो ब्रह्म में भावित है, ब्रह्म में स्थित है। तो वो जिसमें ये सत्ताएं अनंत लोक लोकांतर अवस्थित है, जीवात्माएं की गति हो रही है, उस सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। ये औडुलोमी आचार्य ने स्पष्ट वर्णन किया कि यहां आत्मा शब्द से हमें उस विश्व आत्मा, ब्रह्म आत्मा को ग्रहण करना है जिसमें पूरा संसार व्यवस्थित है, गतिशील है, चलायमान है, उत्क्रमण हो रहा है। आत्मा व अरे द्रष्टव्या का अभिप्राय यहां पर जीव नहीं होगा। जीव जिसमें गति करती है। आत्मा शब्द से प्रकृति नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति जिसमें गति कर रही है वो ब्रह्म ही होगा। इसलिए ब्रह्म का अर्थ हमें पर आत्मा से ब्रह्म अर्थ लेना चाहिए। फिर यहां पर एक आता है छांदोग्य उपनिषद में, एषा संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति ही उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। अर्थात यह जीवात्मा इस शरीर बंधन से पृथक होकर के परम ज्योति रूप परमात्मा को प्राप्त होकर के अभिनिष्पन्नते सुसंपन्न होता है। ये औडुलोमी आचार्य का मत है। अब हम कहाँ बैठे हुए हैं? ब्रह्म में बैठे हुए हैं। हम कहाँ सोएंगे? ब्रह्म में सोएंगे। हम गति कहाँ करेंगे? ब्रह्म में गति करेंगे। शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे? ब्रह्म में जाएंगे। ब्रह्म से हम बाहर नहीं है।
ऑडिलोमी आचार्य ने ब्रह्म की जो परिभाषा दी है यहाँ पर, कि आत्मा जो प्रसन्न होता है, कहाँ प्रसन्न होगी? ब्रह्म में। और ये शरीर को छोड़ करके कहाँ गति करेगी? तो ब्रह्म में। ज्योति रूप से संपादित कहाँ होगी? तो ब्रह्म में। तो ब्रह्म जिसका सबका आश्रय है, और वो ब्रह्म सर्वव्यापक है, जो सृष्टि का निमित्त कारण है और सृष्टि को बनाने वाला, तो उस ब्रह्म को औडिलोमी आचार्य ने इस प्रकार से प्रतिपादन किया। तो यहाँ आत्मा शब्द से ब्रह्म ही ग्रहण होगा, जिसमें आत्मा का गति होती है, जिसमें आत्मा निष्पन्न होती है, आनंदित होती है। अब आप विचार करके देखते हैं आगे। अवस्थिते इति काशकृत्स्नः, एक काशकृत्स्न आचार्य हुए। काशकृत्स्न आचार्य ने अपना एक उदाहरण दिया, अवस्थिते इति। अब मैं पुरानी पिछली बात पर आऊंगा, जहां से मैं अपनी बात आरंभ किया था, उसको देख लेते हैं। देखिए, वाक्य समन्वयात के प्रसंग में मैंने अभी एक बात कही थी कि ब्रह्म में स्थित आत्मा ये कहता है कि मैं दर्शन करने योग्य हूं, मैं मनन करने योग्य हूं। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बताते हुए ये कहा कि मैं ऋतुओं में बसंत हूं, वेदों में मैं शाम हूं, हैं, और सर्पों में मैं बासुकी हूं, विशेष नाग हूं। ये बहुत सारे उदाहरण दिए गए। तो आज ही प्रसंग आ रहा था वो। तो ये कहने वाला जो कृष्ण है, ऐसा क्यों कह रहा है? तो अवस्थिते इति काशकृत्स्नः, आत्मा जो ब्रह्म में स्थित है, जो जीवन मुक्त की अवस्था में आ गया है, वो आत्मा अपने पर आरोपित करके अपने बिहाफ पे ब्रह्म का प्रतिपादन करता है कि मैं दर्शन करने योग्य हूं, मैं मनन करने योग्य हूं, मैं ही सब कुछ हूं। ऐसा वर्णन करते हुए वो किसको कह रहा है? आत्मा को नहीं कह रहा है, वहां ब्रह्म को कहा जा रहा है। देखिए यहां पर आया है, पृथिव्याम तिष्ठन यस्य पृथ्वी शरीरम, या आत्माने तिष्ठन आत्मना अंतरो, अयम आत्मा न वेद, यस्य आत्मा शरीर आत्मना अंतरो सा त आत्मन अंतर्यामी अमृतः। ये बृहदारण्यक उपनिषद में आया। इस वचन से पृथ्वी आदि भूतों में आत्मा के अंदर परमात्मा की विराजमानता स्पष्ट है, ऐसा काशकृत्स्न आचार्य कहते हैं। इसी दृष्टि से इस वचन में पृथ्वी आदि भूतों के अंदर आत्मा बनकर रहने वाला परमात्मा आत्मा व अरे द्रष्टव्या वचन से ब्रह्म को ग्रहण कर लेना चाहिए। अब पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्व्याम में, पृथ्वी में तिष्ठन, पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी जिसका शरीर है, वो आत्मा कौन है? जो पृथ्वी के अंदर है, जो आदित्य सूर्य के अंदर है, जो समुद्र के अंदर आत्मा है, जिसको विश्व आत्मा कह लें। तो वहां पर आत्मा शब्द जो अवस्थित, जो एक दिव्य शक्ति है, और वो अवस्थित। अब एक और उदाहरण ले लीजिए, हमारी आत्मा कहाँ? हमारी आत्मा के अंदर एक आत्मा है जिसका नाम है परमात्मा। तो वो सभी आत्मा के भी आत्मा है, पृथ्वी में भी आत्मा है, समुद्र में भी आत्मा है, सूर्य में भी आत्मा है। जो सभी भूत चर और चेतन के आत्मा हैं, उस आत्मा को यदि यहां अवस्थित शब्द से पढ़ा जाए तो इसलिए वहां पर ग्रहण ब्रह्म ही होगा। तो अवस्थितो, तो मैं एक प्रसंग भगवान कृष्ण से जोड़ करके चर्चा कर रहा था कि ब्रह्म में स्थित आत्मा, जो चेतन आत्मा है, जिस चेतन में ब्रह्म अवस्थित है,
तो ब्रह्म अवस्थित होने से वो यदि ऐसा कहता है तो अलंकार में करते हुए उस आत्मा जीव वहां पर गौण होगा, ब्रह्म जो है वहां पर मुख्य हो जाएगा। ये हमें समझना चाहिए, इस प्रसंग में इसको मैंने जोड़ा। और यहां पर कृष्णाचार्य ने कहा कि सभी जगह आत्मा शब्द जो आया है उससे ब्रह्म आत्मा विश्वात्मा ग्रहण करना। फिर कहते हैं प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुरोधात। 23वां सूत्र देखिए। प्रकृतिश्च, प्रकृति च शब्द से और प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुरोध, ये ब्रह्म के लिए आया है। तो दो शब्द इस सूत्र में आ गया। एक प्रकृति, संसार का दो कारण है। एक तो प्रकृति है जो उपादान कारण है, रॉ मटेरियल, और एक जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। अब प्रतिज्ञा, इस संसार को बनाने की प्रतिज्ञा क्या है? अब आपसे प्रश्न कोई बोले, पूछे कि संसार को बनाने का कारण बता दो, क्यों संसार बनाया परमात्मा ने? आपसे जब कोई प्रश्न करता है तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे आप? किसी से पूछ ले कि संसार क्यों बनाया, संसार में तो बहुत दुख है, समस्याएं हैं। जब हमसे कोई पूछता है भाई संसार ब्रह्म ने क्यों बनाया, संसार बनाने का अर्थ, यहाँ पर योग दर्शन में चले जाइए, वहां पर था भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। शास्त्रीय उत्तर तो ये होगा कि भोग और अपवर्ग के लिए परमात्मा ने संसार को बनाया। ये शास्त्रीय उत्तर है। तो अब देखा जाए इस शास्त्रीय उत्तर में इसको और खोल लेते हैं। भोग का मतलब होता है सुख और दुख। सुख और दुख अपने कर्मानुसार जो हमें भोगना है, यदि संसार नहीं बनाता तो ना मुझे सुख प्राप्त होता ना दुख प्राप्त होता। अपने कर्म फल का हम भोग भी नहीं कर पाते। एक उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर हो गया कि अपवर्ग मोक्ष के लिए। तो अब यहां पर संसार को परमात्मा ने ये दो प्रयोजन के लिए बनाया। लेकिन अब सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए कि लोग पूछते हैं कि संसार को परमात्मा ने क्यों बनाया, इतना दुख है। तो संसार में दुख ही दुख है, दुख की मात्रा अधिक है, सुख की मात्रा कम है। तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि परमात्मा ने अन्याय किया। क्यों अन्याय किया? क्योंकि मूर्छित अवस्था में यूं पड़े रहते, फिर ना शरीर होता, ना हमको धन कमाना पड़ता, ना घर बनाना पड़ता, फिर ना फिर बच्चा पैदा करो, फिर उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसका शादी विवाह करो, फिर भागम भाग करो, ये सब करने की क्या जरूरत है? फिर पेट बन के शरीर बन गया, फिर भूख लग रही है तो भोजन करो। आराम से पड़े हुए थे। तो ये तो साधारण बुद्धि वाले लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन देखा जाए कि परमात्मा बड़े दयालु है। परमात्मा गुण एक दया है, और परमात्मा दयालु होने से अपने सदृश एक चेतन सत्ता है जिसको जीव कहते हैं, अनंत की संख्या में। तो उस जीव, अनंत संख्या वाले जो अनंत जीवात्मा है, चेतन होते हुए भी मूर्छित पड़ा हुआ है, उसे आनंद से वंचित है। तो परमात्मा करुणा निधान, दया निधान होने के कारण परमात्मा ने दया कर दिया कि सृष्टि बना करके संसार में जैसा जैसा कर्म करेंगे उसका फल भी भोगना पड़ेगा, और निष्काम कर्म करेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति। तो परमात्मा की प्रतिज्ञा क्या है कि समस्त जीवात्माओं को आनंद का रसास्वादन कराना। ये परमात्मा की प्रतिज्ञा है सृष्टि बनाने का, कि मैं अनंत जीवात्माओं को ब्रह्म का रसास्वादन कराऊं, आनंद का, अपने स्वरूप का दर्शन कराऊं। तो प्रतिज्ञा, दृष्टांत और अनुरोध,
जितने भी बातें आई है, ब्रह्म जीवात्मा को सुखी करना चाहता है। अब ब्रह्म जीवात्मा को सुखी करना चाहता तो है, लेकिन उसके लिए साधन चाहिए। तो साधन जो रूप प्रकृति है, सत्व रज तम, उसके बिना परमात्मा जीवात्मा कल्याण कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा दयालु के साथ न्यायकारी भी है। बिना कर्म का यदि परमात्मा सबको मोक्ष दे देता, सृष्टि बनाए बिना, सृष्टि बनी नहीं, सबको मोक्ष दे देता। अब सबको मोक्ष दे देता तो आप विचार करके देखिए कि परमात्मा का न्याय नहीं रहता। फिर वो परमात्मा न्यायकारी जब होगा, जिसका जितना जितना मात्रा में कर्म होगा, उतनी उतनी मात्रा में ही उसको फल देगा। तो परमात्मा न्यायकारी होने के कारण सृष्टि बना करके फिर कर्मानुसार जीवात्मा को देगा भोग और अपवर्ग, स्वर्ग देगा या नरक देगा या मोक्ष देगा। तो उसको जला दीजिए। तो निश्चित रूप से ये देखा जाए कि परमात्मा का न्याय भी घट गया, परमात्मा का दया भी घट गया। अब यहां पर प्रतिज्ञा, दृष्टांत, अनुरोध जो है, ये सारे ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। अब ये सब बात होते हुए परमात्मा असमर्थ हो जाता यदि प्रकृति नहीं होती, साधन नहीं होता। तो जीवात्मा को सुख देने के लिए ब्रह्म अपने न्याय दया का प्रयोग करने के लिए प्रकृति का सहारा लिया। इसलिए पर यहां पर साक्षात ये सूत्र आ गया कि प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुरोधात्, कि ब्रह्म स्वयं अपने आप से सृष्टि नहीं बना सकते, बन सृष्टि रूप में नहीं हो सकते। ब्रह्म को सृष्टि रूप में लाने के लिए सत्वरजतम प्रकृति का सहारा लेना पड़ा, और प्रकृति का सहारा लेकर के ब्रह्म इस संसार की संरचना की, और संसार को बना करके जीवात्मा को आनंद, भोग, ये दोनों प्राप्त करने कराने का व्यवस्था बनाई। अब आगे चलते हैं। तो 21वां सूत्र, ये 23वां सूत्र के बाद देखिए 24वां। अभी अविधि यो उपदेशाच, अब प्रकृति भी जगत का कारण है, इसमें अविधि उपदेश भी एक हेतु है। अभी मुख्य रूप से ध्यान, अविध्येय, यहां पर किसी भी पदार्थ को लक्ष्य करके जिस जो ध्यान विचार होता है, अविध्यान है। अब परमात्मा संसार को बनाने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए बिना प्रकृति का परमात्मा नहीं बना सकता, परमात्मा भी अशक्य है। तो सूत्रकार, वेदांत दर्शनकार वेद व्यास जी कहते हैं अविद्या उपदेशात, अर्थात परमात्मा किसको प्रधानता दी? प्रकृति को। सत्व रज तम को बीच में ला करके उसमें जो साम्य अवस्था थी, साम्य अवस्था में उन्हें वैषम्य अवस्था प्रदान किया। जैसे जल शांत है, और जल में आप अपने चेहरे को देख सकते हैं, लेकिन उसमें एक पत्थर आपने फेंक दिया, और पत्थर जैसे ही आपने मारा कि उसमें एक विक्षोभ पैदा हुआ, और विक्षोभ पैदा हुआ, तरंगे आई, अब उसमें आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते। तो सत्वरज तम साम्य अवस्था, जो साम्य अवस्था स्थिति होती है, उसका नाम प्रकृति है। अब उसमें परमात्मा ने अपनी शक्ति का आक्षेपण किया, अलोडन बिलोडन किया, परमात्मा ने उसमें सामर्थ्य लगा दिया, तप किया, तपाया। अब परमात्मा ने जैसे तपाया, उसमें विक्षोभ पैदा हो गया, वैषम्य अवस्था आ गई। अब वैषम्य अवस्था जैसे आई, तो अब वहां पर विचार करिए कि अब उसमें चेहरा नहीं देख सकते आप। जैसे जल में जल अशांत तरंगे आ गई, अब
अब इस वैषम्य अवस्था का नाम विकृति है, वैषम्य अवस्था का नाम, चलायमान अवस्था का नाम संसार है। संसरती थी संसार, गच्छति थी जगत। अब ये विकृतियां हो गई, वैषम्य आ गया, विकृतियां। तो ये विकृति अवस्था में ला करके परमात्मा ने उसको क्या किया, भोग अपवर्ग के लिए साधन के रूप में प्रयोग किया। मूल अवस्था में प्रकृति यदि रहे तो उसको आप यूज नहीं कर सकते। जैसे रॉ मटेरियल चावल है, दाल है, बिना उसको पकाए आप कैसे खाएंगे? तो खाने के लिए उसमें विकृति पैदा करनी पड़ेगी, आग पर चढ़ाना पड़ेगा, उसको पकाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, फिर वो खाने योग्य होगा। तो उसी प्रकार से प्रकृति जो साम्य अवस्था थी उसको तरंगित करके, उसमें गति प्रदान करके परमात्मा ने उसको तपाया, और तपा करके फिर उसको वैषम्य अवस्था में लाया। महतत्व है, अहंकार है, तन्मात्रा है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, फिर पंच महाभूत, ये फिर संसार की रचना कर। तो परमात्मा ने किसका विधान किया? तो प्रकृति का विधान करके उन्होंने जो उपदेश किया है या सृष्टि निर्माण की चर्चा की है, इसलिए ब्रह्म को निमित्त कारण मानना चाहिए, ब्रह्म को उपादान कारण कभी नहीं मानना। अब इसमें एक और सूत्र ला करके वेदांतकार ने यहां पर कहा, साक्षात उभयो आमनाथ। आमनाथ शब्द आया है यहां पर। आमनाय शब्द सुना होगा, वेद के बारे में आता है। वेद को आमनाथ आमनाय शब्द प्रयोग भवति यत्र, कि वेद इसको प्रमाणित करता है कि बिना प्रकृति का ब्रह्म स्वयं प्रकृति सृष्टि रूप नहीं हो सकता। अब आदि गुरु शंकराचार्य को इतने सारे सूत्र मिलने के बाद भी उनको पता नहीं ये दृष्टि क्यों नहीं आई कि ब्रह्म से संसार नहीं बन सकता। ब्रह्म को संसार बनाने के लिए रॉ मटेरियल, उपादान कारण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उभयो शब्द पड़ा हुआ है, साक्षात उभयो आमनाथ। वेद से प्रमाणित है उभय। उभय का मतलब होता है दो। अब दो कौन होगा? एक प्रकृति होगी और एक ब्रह्म होगा। ये दो के बिना तो संसार बन ही नहीं सकता। बनाने वाला और बनने वाला। माता जी को बोल दीजिए कि भोजन बनाओ, और माता जी को जो भोजन पकाने वाली हैं, अब उनके पास साधन नहीं दीजिए, किचन में कुछ भी नहीं है, चावल दाल आटा कुछ भी नहीं है, अगर भोजन पका दो, अब कैसे पकाएगी? अपने भोजन थोड़े बन जाएगी। रॉ मटेरियल तो देना पड़ेगा, तभी जा करके वो भोजन पका सकती है। तो वेद कहता है दो को मानना ही पड़ेगा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय। तो यहां पर वेद में भी प्रमाण आ गया कि अच्छा, भले साधन नहीं चाहिए, साधन का गौण कर सकते हैं, लेकिन बनाने वाला और बनने वाला, जिससे बनेगा रोटियां बनेगी, वो रॉ मटेरियल, और बनाने वाला दो तो चाहिए, तब जाकर के साधन। भले चकला बेलना ना हो तो रोटी को ऐसा आटा गूंद करके आग में डाल देगा तो पक जाएगा, लिट्टी बन जाए, कुछ भी बन जाए। लेकिन आटा ना रहे और बनाने वाला ना रहे तो मुश्किल हो जाएगा, साधन के बिना काम चल जाएगा। और परमात्मा सर्वशक्तिमान होने से परमात्मा को कोई किसी की साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम साधारण, एक बहुत बड़ी बात यहां पर एक मेरे मन में बात आई कि अल्प सामर्थ्य वाले सत्ता को सहयोग की आवश्यकता होती है, साधन की आवश्यकता होती है। जैसे हमें किसी चीज को बनाने के लिए कहा जाएगा, तो मैं बनाने वाला और बनने वाला उपकरण, रॉ मटेरियल, ये दो के साथ साथ तीसरी सत्ता की आवश्यकता होती है, सहयोग की।
ज्ञान, उसके बारे में नॉलेज हमें किसी बुक से प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे आजकल माताएं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब पे वो निकल अपना बनाने का आइटम देखेगी, कैसे कौन सा आइटम बनता है, झट से देखो और किचन में जाके बना लेती है। तो ज्ञान भी चाहिए उसको, और उपकरण भी चाहिए, और रॉ मटेरियल भी चाहिए, और स्वयं बनाने वाला भी चाहिए। अब परमात्मा को विचार कर लीजिए। परमात्मा को ज्ञान नहीं चाहिए अलग से, क्योंकि सर्वज्ञ है। परमात्मा सब कुछ जानता है। परमात्मा से अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा को बाहर से फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई गूगल में जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, उनको सब पता होता है। तो ज्ञान उसके पास ज्ञान स्वरूप है। तो ब्रह्म को अपना ज्ञान है। अब ब्रह्म को उपकरण भी नहीं चाहिए, साधन भी नहीं चाहिए। ब्रह्म को बिना किसी साधन का, बिना किसी सहायता का, बिना किसी का हेल्प लिए हुए, आज तो गांव में, परिवार में, समाज में किसी को हेल्प चाहिए, किचन में भी कहते हैं हमें कोई हेल्प करो, हेल्पर भी नहीं चाहिए। भगवान को सृष्टि बनाने के लिए किसी भी गण दूत की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब साधारण बुद्धि वाले लोगों ने ये कल्पना कर लिया कि सृष्टि बनाने के लिए अब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन कल्पना कर लिया। उनके गण दूत यमराज और क्या क्या मंत्रिमंडल और सब, ये सब कल्पना कर लिया। अब जैसे कहते हैं हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो वक्फ बोर्ड का जो बिल था, संशोधित बिल पास कर दिया, ये कितने धन्यवाद के पात्र हैं। तो ये बहुत बड़ा राष्ट्र के लिए हितकारी काम निर्णय हुआ है। तो अब उसमें हमारे कितने मंत्रिमंडल लगे हुए, कितने विभाग लगे हुए हैं, सबका धन्यवाद है। तो क्या जैसे राज व्यवस्थाएं चल रही है, राज व्यवस्था को चलाने के लिए कितने मंत्रालय की आवश्यकता होती, कितने व्यक्ति को लगना पड़ता है। क्या परमात्मा इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड को चला रहा है, उसको भी कोई मंत्रिमंडल की आवश्यकता पड़ती होगी? ऐसे लोग कल्पना कर लेते हैं। और ऐसे जब लोग कल्पना करते हैं तो पौराणिक परंपरा में, पुराणों में भी ऐसी कल्पनाएं की गई कि चित्रगुप्त महाराज जी सबका लेखा जोखा कर रहे हैं, कर्म फल का। फिर वहां पर नारद मुनि सबका खबर रख रहे हैं। अब वो सब लोक में घूम रहे हैं। यमराज हैं कोई, फिर सृष्टि बनाने वाला ब्रह्मा जी हैं, चलाने वाला विष्णु जी हैं, प्रलय करने वाला वो शिव हैं। इस तरह तरह की कल्पनाएं। क्या ब्रह्म को इन सब के मंत्रिमंडल की आवश्यकता पड़ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है। उसमें सारी शक्तियां हैं, बनाने की भी शक्ति है, चलाने की भी शक्ति है, प्रलय करने की भी शक्ति है। तो ब्रह्म में इतनी सारी शक्तियां सब उनमें है। किसी साधन की, किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता ब्रह्म को नहीं पड़ती। ये बातें आपको ध्यान रखना। तो अब यहां पर कहा गया है कि ब्रह्म स्वयं अकेला, और ब्रह्म को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के बिना तो ब्रह्म नहीं बना सकता, क्योंकि अपने आप सृष्टि रूप हो नहीं सकता। ब्रह्म में जड़ता नहीं है, सत्वरजतम ब्रह्म से अलग है। तो दो सत्ता साक्षात उभयो आमनात, वेद से प्रमाण, आमनात अवेद, वेद से प्रमाणित है कि प्रकृति का होना, मूल रॉ मटेरियल का होना, और अकेला केवल ब्रह्म का होना इतना ही पर्याप्त है। इसके आगे और किसी चीज की आवश्यकता ब्रह्म को नहीं पड़ती है। तो इसमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया, तस्माद वा ये तस्माद आत्मना आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपा, अभ्या पृथिव्या उदया अन्नरश्मया। ये सत्यार्थ प्रकाश में भी आया है। वहां पे देख लीजिएगा, सृष्टि प्रकरण में अष्टम समुल्लास में ये आपको तैत्तरीयोपनिषद का वचन है, जहां पर महर्षि ने वहां पर कोट किया कि तस्माद वा ये तस्माद आत्मनः, कि उस इस आत्मा, विश्व आत्मा से आकाश प्रकट हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी प्रकट हुई। अब कोई साधारण बुद्धि वाले लोग अर्थ क्या ले लेगा कि
तस्माद वायु तस्माद आत्मनः, ये तो ब्रह्म हो गया। अच्छा, ये तो ब्रह्म अर्थ है, ठीक है। आत्मा शब्द से ब्रह्म से आकाश प्रकट हो गया। भाई, ब्रह्म में जड़ता नहीं है, सत्वरज तम नहीं है। ब्रह्म को यहां पर निमित्त कारण, और आकाश जब प्रकट हुआ तो आकाश को प्रकट करने के लिए सत्वरज तम की वहां पर अनुव्यय करना पड़ेगा, अध्यार करना पड़ेगा। अब इस वाक्य को तैत्तरीयोपनिषद को साधारण बुद्धि वाले शंकराचार्य जी लोगों ने जो भाष्य किया कि ब्रह्म से आकाश प्रकट हो गया, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये क्रम प्रकट हुआ, तो फिर मूल रॉ मटेरियल भी ब्रह्म को मान लिया, निमित्त कारण भी ब्रह्म को मान लिया। यहां पर मिस्टेक हो गया। लेकिन वैदिक परंपरा में अन्वय करके जब देखेंगे तो जब कहते उभयो हो, उभय शब्द से यहां पर प्रकृति जो पीछे पड़ा हुआ था, प्रकृतिश्च, वो प्रकृति का अनुवृत्ति आ रही है। और प्रकृति शब्द ला करके करना पड़ेगा। जहां आकाश शब्द आया उसमें मूल प्रकृति को ला करके खड़ा करना पड़ेगा। और जब मूल प्रकृति जब वहां लेंगे तब मूल प्रकृति से आकाश, आकाश से वायु, अग्नि, ये ब्रह्म निमित्त कारण होकर के बनाया। तो हमें ब्रह्म को सृष्टि निर्माण में साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन रॉ मटेरियल के बिना ब्रह्म का भी सामर्थ्य नहीं है जो संसार को बना सकता है। महानुभाव, तो ये हमें, आप अंतिम एक सूत्र है, मैं उसको कह के, समय हो गया है, अपनी वाणी को विराम कर लेता हूं। अंतिम दो सूत्र है, आत्मा कृते परिणामा। तो अब आत्मा कृते है, तो चेतन परमात्मा की कृति है। आत्मा कृते शब्द से यहां पर परमात्मा ग्रहण होगा। जहां भी आत्मा आ रहा है वहां ब्रह्म ही ग्रहण हो रहा है। तो परमात्मा की ये कृति है संसार। जब ये संसार प्रकृति से परिणाम में आ गया, सृष्टि रूप में आ गया, बनाया परमात्मा ने, ये परमात्मा की कृति है। कृति का मतलब किया हुआ, कृत, कार्य, बनाया हुआ। संसार अपने आप नहीं बन सकता, परमात्मा ने बनाया। ये वेद व्यास जी ने घोषणा कर दिया, आत्मा कृते, आत्मा के द्वारा किया हुआ ये परिणाम रूप संसार है। फिर कहते योनिश्च ही गीयते, परमात्मा योनि है। योनि का मतलब होता उत्पत्ति स्थान, जहां से उत्पत्ति होती है, जिसके निमित्त से उत्पत्ति, जन्म लिया जाता है, वो योनि है। तो ब्रह्म को योनि कहा जा रहा है कि ब्रह्म, योनि का मतलब निमित्त कारण, और जो परिणाम आ रहा है, रिजल्ट हो रहा है, बन रहा है, वो साधा उपादान कारण, प्रकृति। तो योनि से जो गाया गया, योनि से जो बनाया गया, वो ब्रह्म संसार रूप जो परमात्मा ने बनाया। इसलिए निमित्त कारण और उपादान कारण, ये दो कारण को पकड़ के रखेंगे तो संसार का निर्माण में कोई दोष नहीं आएगा। प्रकृति को हटा देंगे, ब्रह्म को ही सब कुछ समझ लिया जाए शंकर भाष्य का आधार पर, तो दोष आ जाएगा। परमात्मा में जड़ता स्वीकार करना पड़ेगा, परमात्मा में तीनों गुणों को अध्याय करना पड़ेगा, जबकि ब्रह्म में सत्वरजतम नहीं है, ब्रह्म में जड़ता नहीं है, ब्रह्म परिणामी नहीं है। अब सृष्टि तो परिणामी है, सृष्टि बदलती है, ये प्रलय भी होता है, तो ब्रह्म का प्रलय मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें जड़ और चेतन, ये दो सत्ता को गहराई से पकड़ना है। अब आप एक और अंतिम बात कह के विराम कर रहा हूं, आत्मा से जीवात्मा भी ग्रहण होगा। द्वैतवाद, चेतन और जड़, ये दो ही सत्ता है। तो चेतन और जड़ को, लाइट जला दीजिए, चेतन और जड़, ये दो सत्ता को आप पकड़ के रखें। चेतन शब्द से जीवात्मा भी ग्रहण होगा, ब्रह्म भी ग्रहण होगा। जड़ और चेतन का ही संसार है, इसमें तीसरा का कोई भूमिका नहीं। तो चेतन में एक जीवात्मा और एक ब्रह्म, चेतन चेतन समानता है, आत्मा और ब्रह्म में थोड़ी समानता है, और जड़ में प्रकृति आ जाएगी। तो महानुभाव, आपके बीच में आज ये वेदांत दर्शन का जो प्रथम अध्याय है, जो 4-5 सूत्र बच गया था, उसका प्रतिपादन
आज के सत्संग में हमने किया और संसार कैसे बना, किन किन कारणों से बना, ब्रह्म में स्थित जीवात्मा भी ब्रह्म के आधार पर अपना प्रयोग कर सकता है। हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, ऐसा कहना अलंकार है, लेकिन उसके पीछे ब्रह्म ही होता है सब कुछ। इन सब बातों को आज विश्लेषण किया, आप सबने ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। जी। ओम। आइए कोई महानुभाव समापन करें। आइए शांति पाठ करते, शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ करा दी, शांति पाठ कर। कमलेश जी है कि चले गए? एक मिनट सुनो तो, हेलो, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा 2 मिनट कमलेश जी से बात कर लीजिए, 1 मिनट के लिए। उनका माइक खोल दीजिए। कमलेश जी हमारे रेलवे बोर्ड सलाहकार है भोपाल से, मेरे विशेष निवेदन पे आप जुड़े हुए हैं। मैं चूंकि इस समय ड्राइव कर रहा हूँ, एक बार माइक खोल दीजिए कमलेश जी का, फिर शांति पाठ। शर्मा जी आप माइक खुलवा दीजिए। शर्मा जी। जी, सभी को नमस्कार। शर्मा जी आ गए कमलेश सर जी, बोलिए। जी जी, सभी को नमस्कार। जी इस जी जी, वर्चुअल बोलिए। बैठक में जो भी उपस्थित हैं सज्जन नमस्ते जी, महानुभाव, नमस्ते जी, नमस्ते। और बड़ा ही मतलब गहराई का विषय था, और मैंने इसको पूरा आज सुना भी। और प्रारंभिक स्थिति में जो भजनों का दौर चल रहा था, तो पहले मैं मानसिक रूप से उस तरह भी प्रिपेयर हुआ कि जब आध्यात्मिक दृष्टि से ये प्रारंभ हुआ तो खुद को कंसंट्रेट किया। तो मैं सुन रहा हूँ, और क्योंकि सब्जेक्ट वैसा है नहीं कि इस पर मैं कुछ बोलूं, आपसे जुड़ा, आपको सुना। जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक सत्य है कि हम ब्रह्म को जानने के लिए अलग अलग उपायों को करते हैं, समझते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीकों से बताते, लेकिन अगर हम इस 4-5 दिन का जो मैं अभी शेड्यूल आया था, मैं उसको कोशिश करूंगा, ज्वाइन करूंगा। और मैं प्रिपेयर था, मेरे मन में भी कुछ चल रहा था, लेकिन नेक्स्ट स्टेप भी रहूंगा, क्योंकि समय की अपनी एक बाध्यता है। सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्ते कमलेश जी, धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतया शांत विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। ओम। जो बोले तो सनातन वैदिक धर्म की जय। जय। नंद की जय। जय। दयानंद की जय। जय। श्री रामचंद्र की जय। जय। कृष्णचंद्र की जय। जय। एक राम की जय। जय। आनंद की जय। जय। आनंद की जय। जय। हंसराज की जय। जय। माता की जय। जय। की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, वेद की ज्योति ज्योति जलती जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो जो अभियान अभियान की जय। तो विश्व आर्यम प्रणाम द्वारी। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सबको नमस्ते। फिर कल मिलेंगे। ओम। नमस्ते नमस्ते। लखनलाल जी इसको एंड कर दीजिए मीटिंग को।
लखनलाल जी, जी लखनलाल जी। आचार्य, सभी को सादर हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी बहन जी, नमस्ते। मीटिंग को एंड। एंड करें आचार्य जी? हाँ, एंड करिए। जी।